सच में क्रूड ऑयल $55 तक गिरने वाला है? क्या गोल्ड और सिल्वर में जो हाल में आई भारी गिरावट देखने को मिली थी वो अब खत्म हो चुकी है? क्या 2 लाख के आसपास आई चांदी एक बार फिर से 3 लाख की तरफ भाग सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेशी निवेशक यानी FIIs अब भारत में वापसी करने वाले हैं या अभी भी दूर ही रहेंगे? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल गेम को एक साथ जोड़कर देखना होगा, क्योंकि इस समय मार्केट में जो कुछ हो रहा है वो सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक बड़े साइकिल के बदलने का संकेत है। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने अपने ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट दिखाई, जिससे छोटे निवेशकों में डर का माहौल बन गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स तक बनने लगे कि अब तो चांदी की वर्क भी नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट में इस तरह का पैनिक बनता है वहीं असल मौके पैदा होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल्स पर जिन्होंने भावनाओं में आकर खरीदारी की वो फंस गए, लेकिन जिन्होंने गिरावट में धैर्य रखा और सही लेवल्स पर एंट्री ली वो अब धीरे धीरे रिकवरी का फायदा देख रहे हैं। और अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है क्रूड ऑयल, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन क्रूड से ही चलती है। और मार्केट में इस समय एक बड़ा कॉल चल रहा है कि लाइट क्रूड अगले 3 महीनों में $55 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में महंगाई का दबाव कम होगा, कंपनियों के कॉस्ट कटेंगे और इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा। खासकर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन असली गेम यहीं से और गहरा हो जाता है। जब हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो हाल ही में एक मजबूत अनुमान सामने आया है कि डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास से गिरकर 90 के नीचे जा सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि डॉलर की कमजोरी का असर पूरी दुनिया की करेंसी और कमोडिटी पर भी पड़ता है। आमतौर पर जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर मजबूत होते हैं, क्योंकि वो डॉलर के खिलाफ हेज माने जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है जापानी येन। दोस्तों, लंबे समय से येन को डॉलर की परछाई माना जाता रहा है, यानी डॉलर बढ़े तो येन और गिरता है, और अगर डॉलर गिरे तो येन और गिरता है। लेकिन इस बार चार्ट्स कुछ और ही कहानी दिखा रहे हैं। अनुमान है कि येन डॉलर के मुकाबले 20% तक मजबूत हो सकता है और यूरो के मुकाबले 15% तक। अब सवाल यह है कि इससे इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है कैरी ट्रेड में। दुनिया के बड़े बड़े हेज फंड्स और कॉरपोरेट्स जापान से बेहद सस्ते ब्याज दर यानी 1% से भी कम पर लोन लेते हैं, फिर उस पैसे को दुनिया के दूसरे मार्केट्स में निवेश करते हैं जहां ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन जैसे ही येन मजबूत होने लगता है इस पूरे खेल में नुकसान दिखने लगता है, क्योंकि जो कर्ज लिया गया था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और फिर शुरू होती है एक साथ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की होड़। यही वो समय होता है जब अचानक से मार्केट में गिरावट आती है, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या फिर इमर्जिंग मार्केट्स। हाल में जो गोल्ड और सिल्वर में तेज गिरावट देखी गई उसके पीछे भी यही मैकेनिज्म काम करता नजर आया। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिख रही। दरअसल गोल्ड ने अपने लो लेवल से करीब 7 से 8% की रिकवरी पहले ही दिखा दी है, और अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीचे के स्तरों से कुल मिलाकर 25% तक की रैली संभव है। वहीं सिल्वर, जो गोल्ड की तुलना में ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें 50% तक की तेज़ी की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी साफ संकेत है कि जो भारी गिरावट थी वो अब थम चुकी है और मार्केट एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिल्वर एक बार फिर से अपने पुराने हाई जैसे 4 लाख के आसपास जाएगा, और क्या AI और इंडस्ट्रियल डिमांड वाली कहानी एक बार फिर से बाजार को ऊपर ले जाएगी? तो इसका जवाब थोड़ा बैलेंस तरीके से समझना होगा। हर मार्केट नैरेटिव का एक समय होता है, और इस साल की शुरुआत में AI और इंडस्ट्रियल डिमांड की जो कहानी थी उसने कीमतों को ऊपर धकेला। लेकिन अब वही नैरेटिव काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर की डिमांड खत्म हो गई, बल्कि ये है कि उस कहानी पर आधारित ओवर हाइप अब खत्म हो चुका है। अब नया ट्रेंड नए फैक्टर्स के आधार पर बनेगा, और इसीलिए सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं वो है फोमो, यानी छूट ना जाने का डर। दरअसल जब कोई एसेट तेजी से भागता है तो लोग पीछे भागने लगते हैं, और जब वो गिरता है तो घबराकर बेचने लगते हैं, जबकि असली खेल इसके उल्टा है। अब बात करते हैं FIIs यानी विदेशी निवेशकों की, जो पिछले कुछ समय से भारत से पैसा निकालकर कोरिया, ताइवान और जापान जैसे मार्केट्स में पैसा लगा रहे थे। उस समय भारत उन्हें कम आकर्षक लग रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन मार्केट्स के चार्ट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ चुके हैं और वहां अब खतरा बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में संभावना है कि वही FIIs अब भारत की तरफ लौटें, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता के समय निवेशक ऐसे बाजारों को प्राथमिकता देते हैं जहां ग्रोथ स्टेबल हो और पॉलिटिकल रिस्क कम हो, और भारत इस समय उस स्थिति में खड़ा नजर आता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय में
भारत में विदेशी निवेश एक बार फिर से बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात जो समझनी चाहिए वो है कॉमन सेंस। आप कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, कितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ लें, कितने भी एक्सपर्ट की राय ले लें, अंत में पैसा उसी का बनता है जो बेसिक सिद्धांत को समझता है। सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। सुनने में बात जितनी आसान लगती है, व्यवहार में उतनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तब डर लगता है और जब महंगी होती हैं तब लालच हावी हो जाता है। दोस्तों, इस साल जो फायर सेल थी, जो डिस्काउंट फेज था, वो अब लगभग खत्म हो चुका है और मार्केट अब नए स्तरों पर नई दिशा तय कर रहा है। ऐसे में निवेशकों को अब ताज़ा ट्रेंड्स के अनुसार सोचना होगा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना होगा और सबसे ज़रूरी, भीड़ से अलग फैसले लेने होंगे। तो अगर आप अभी भी पुराने हाई के सपने देखकर बैठे हैं तो आप मार्केट से पीछे चल रहे हैं, और अगर आप गिरावट से डरकर मौके गंवा रहे हैं तो आप संभावित रिटर्न छोड़ रहे हैं। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, ये उन्हीं को इनाम देता है जो समय पर सही फैसले लेते हैं। इसीलिए घबराने के बजाय समझदारी से काम लीजिए, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि रणनीति के साथ निवेश कीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय उन लोगों के लिए बड़े मौके लेकर आ सकता है जो धैर्य, अनुशासन और कॉमन सेंस के साथ इस खेल को समझते हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ।